एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का आज सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है और आपको जो पेपर मैं बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आपसे मेरा यही कहना है कि 9 बजे से पहले पहले इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 100% प्यारे विद्यार्थियों आज आपको परीक्षा में देखने को 9 बजे पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप इन प्रश्नों को, एक भी प्रश्न को मिस ना करें और अच्छे से पूरा पेपर को देखें और याद करके आप जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आज आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। आज पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है प्यारे विद्यार्थियों। 12 बजे आप सभी विद्यार्थियों को आंसर शीट भी मेरे द्वारा बता दी जाएगी, साथ ही रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस पेपर को पूरा देखें। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है उदारीकरण। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, उदारीकरण बताना है। उदारीकरण जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, द्विदलीय शासन व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, तो इसमें आपको द्विदलीय शासन व्यवस्था लिखना है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की। तो ये कब प्रकाशित की थी, सन 1900 में। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सन 1900 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम है, यहाँ पर आपको विशाखापट्टनम लिखना है। चारागाह किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्राकृतिक घास से ढकी भूमि। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय अब नहीं बचा है और मुझे ये पेपर बताना है जिससे कि आप आज परीक्षा में पास हो सकें। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो कहाँ पर होती है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा कोलकाता में, कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सूरत। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो कितने मजदूर, 5,84,000। क्या ध्यान रखना है, 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा जनता के प्रति। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, यहाँ पर आपको लिखकर आना है लोकतंत्र के मार्ग में। क्या लिखना है, लोकतंत्र। बैंक पर देने वाले ब्याज पर ऋण पर अधिक लेती है, तो जमा राशि पर लेती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जमा राशि पर। तो ये आज के सारे प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला, ये सत्य लिख कर आना है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, यह गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, यह गलत होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो क्या ये सही होगा। तो ये आपका असत्य होगा। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, अच्छे से याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में आज पास हो जाएं। और ये पूरा पेपर, आज का पेपर परीक्षा से पहले बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। कहवा उत्पादक राज्य, तो कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, कर्नाटक जो होता है कहवा उत्पादक राज्य है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, तो जनरल डायर लिखना है। रोलेट एक्ट में हो जाएगा सन 1919। बेल्जियम की भाषाएं डच और फ्रेंच होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। फोर्ड मोटर्स भारत में 1995 में फोर्ड मोटर्स भारत में आती है। और प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्यायन।
तो ये जोड़ी भी यहाँ पर आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। जल्दी जल्दी आंसर मैंने बता दिए हैं, इसके बाद बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी बच्चे, सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को याद आपको कर लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर है? तो टिहरी जो बांध है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। नदी का नाम हो जाएगा भागीरथी। कौन सी नदी हो जाएगी? भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो एक का नाम हो जाएगा यूरेनियम, तो दूसरा हो जाएगा थोरियम। यूरेनियम हो जाएगा, तो दूसरे का नाम हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है? तो 1948 लिखना है। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो उस देश का नाम हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर आप लिखिएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन शहर जाना जाता है। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन देगा। ठीक है, सभी बच्चों को मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों 5 से 6 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं जो कि IMP है, उन्हें आप पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ही आपको नहीं रहना है।